हाजी के लिए एक तो पासपोर्ट हो गया, दूसरा हाजी के लिए उसका एहराम है। एहराम आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। एहराम तरह तरह के मिलते हैं, एहराम क्वालिटी उसी वक्त चेक कर लें। कुछ लोग पता क्या गलती करते हैं, एहराम लिया, उसको पैक अपने बैग में रख लिया, खोला भी नहीं, और उसके बाद जिस दिन बांधना है उस दिन खोला। अच्छा, बाज औकात तो ऐसा भी होता है कि एहराम जो है वो एयरपोर्ट पर जाकर खोल रहे होते हैं, अब पता चला मेरी साइज का ही नहीं है। बाज औकात माशाल्लाह कद उनका बड़ा होता है, थोड़ी हेल्थ भी ज्यादा होती है, अब वो वहां परेशान हो रहे थे यार ये एहराम तो मेरे जो है वो क्वालिटी मेरे उसकी नहीं है। तो एहराम चेक करें। सबसे मेन चीज तो अगर कोशिश करें कि एक कॉटन का एहराम ले लें, एक तौलिए का एहराम ले लें, तो उसमें क्या होगा कि आप तहबंद अगर चाहें तो कॉटन की बांध लें, लट्ठा जिसको कहते हैं, और ऊपर तौलिए का एहराम ले लें। जब एक एक सेट लेंगे तो आपके पास ऐसे 2 सेट बन जाएंगे। एक भी लेते हैं तो हर्ज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलें। माशाल्लाह जब जा ही रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। कुछ एहराम पर कलफ लगा हुआ होता है, ठीक है। अब जब कलफ लगा हुआ होगा और खासतौर पे लट्ठे पर, तो बेस्ट ये है कि उसको घर में धो लें और उसको सॉफ्ट कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है नया एहराम पहन लिया, अब वो कड़क कड़क सा हो रहा है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और बाज़ औक़ात उसकी वजह से रैशेस भी हो जाते हैं, आपको हो सकता है उसकी वजह से खारिश भी हो। तो कलफ लगा हुआ कपड़ा नॉर्मली जिस्म पर पहनकर लंबा अरसा पहनना इतना आसान नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट कर ले ताकि आपके लिए तहबंद बांधना आसान हो जाए। दूसरी चीज हो गई आपके चप्पल, जो 2 पट्टी के चप्पल। देखिए एहराम में आपने हवाई चप्पल पहनने हैं, आप नॉर्मल शूज और चप्पल बाकी दिनों में तो पहन सकते हैं, मगर जब आप एहराम की नियत कर लेंगे तो आपने बेहतरीन चप्पल लेने हैं। याद रखिए चप्पल में कंजूसी मत कीजिएगा। ये ऐसा तजुर्बा है कि जिसने चप्पल का नाकिस ले लिए ना और चप्पल ने उसको काट लिया, एक बार जख्म हो गया आपके पैर पर, अब ये पूरा सफर उस जख्म को लेकर आप चल रहे होंगे। तो चप्पल का तो मैं मशवरा दूंगा कि आप वो चप्पल खरीद भी लें और खरीद कर पाकिस्तान में अपने वतन में चलना भी शुरू कर दें। उसको तो यही चेंज कर लें, यार ये मेरे पैर में सही नहीं आ रहा, दूसरा ले लें, तीसरा चेक कर लें। और जो चप्पल आपको माफक आ रहा है ना कि यार पैर बिल्कुल मजेदार है, सॉफ्ट है, अब ऐसे कम से कम 1-2 ले लें या 1-3 ले लें, क्योंकि वहां खो भी सकते हैं। तो चप्पल अच्छी खरीदें, एहराम अच्छा खरीदें, और तीसरा आपने बैग अच्छा खरीदना है। ठीक है, बैग क्यों अच्छा खरीदना है, पहले आप ये अज्यूम करें, पहले आप ये सोचें कि ऐसा बैग खरीदना है कि मेरा पूरा सामान भरने के बाद उस बैग को उठाकर कोई 12 बार फेंके तो वो बैग जिंदा रहेगा कि नहीं। ऐसा बैग, क्योंकि आप कहेंगे कौन फेंकेगा मेरे बैग को, भाई मैं तो सीने से लगा के रखूंगा। हजरत आप शायद एहतियात से रखेंगे, मगर जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, आपका बैग उठाकर बाकायदा बेल्ट पे फेंका जाएगा, बेल्ट से उठा के जहाज में रखा जाएगा, जहाज से फिर बेल्ट पे रखा जाएगा, फिर बस की छत पे रखा जाएगा या बस के अंदर डाला जाएगा, बस से निकाला जाएगा। इतनी जगह उसके साथ वो कुछ होगा कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बैग अगर आपका मजबूत नहीं है और उसका हैंडल टूट गया, उसकी जिप टूट गई, तो फिर आप फिर बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें बेस्ट लेनी है। चौथे नंबर पर बैग लेते वक्त, ये बैग भी हम दिखाते हैं आपको, बैग में भी क्या करना है, गलती करते हैं लोग। अच्छा, ये अब ट्रॉली बैग तो सबके बहुत मशहूर है। अब देखें ट्रॉली बैग में भी आपने ये 4 पहिए वाला बैग लेना है, कोशिश करें। ये देख रहे 4 पहिए, इसका फायदा पता क्या है, अगर 2 व्हीलर बैग होगा तो आप इसको यूं चलाएंगे ना, तो आपके हाथ पे बोझ आ रहा होगा। अगर 20 किलो का बैग है तो आपको मुश्किल होगी चलाना, लेकिन अगर 4 पहियों वाला बैग है तो जैसे आप चल रहे हैं आपके साथ ये भी चल रहा होगा, तो बहुत सुकून के साथ आप इस बैग को लेकर ट्रेवल कर सकेंगे। तो कोशिश किया करें बेहतरीन बैग 4 टायर वाला लें। अच्छा, कुछ लोग ट्रॉली के बगैर वाला बैग लेते हैं जो हाथ से उठाते हैं। देखिए अगर आप गांव वगैरह के हैं तो माशाल्लाह वो तो तगड़े लोग होते हैं, वो उठा लेते हैं। हम शहर के लोग अगर 5-10 किलो का बैग भी हाथ में है ना, तो 1-8 किलोमीटर के बाद वो 5 किलो का बैग 50 किलो का लगना शुरू हो जाता है। ये स्कूल बैग आपको मिना अरफात के लिए काम आएगा, और ये आप अपने कांधे पर आसानी से पहन लेंगे। एक कांधे पर पहन ले, दोनों पे पहन ले, तो अब आपका इसका फायदा क्या होगा कि आपके दोनों हाथ खाली होंगे। बैग कमर पर है, आपके हाथ खाली है, आपने तस्बीह पढ़नी है, आप चल रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स होंगे। हाथ में मिना अरफात का बैग लेके जाएंगे तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा, स्कूल बैग में भी एक कोशिश करें कि बैग ऐसा लें जिसके जो कांधे हैं ना, इसमें फोम लगा हुआ हो। कुछ लोग रस्सी वाला बैग लेते हैं कि दोनों तरफ रस्सी, ठीक है। अब उसका भी तजुर्बा क्या हुआ कि जब रस्सी वाला बैग लिया और उसमें वजन है पीछे, तो थोड़ी देर बाद ये रस्सी भी आपको चुभने लगेगी। तो जब ये सॉफ्ट होगा तो ये आपको तकलीफ नहीं देगा। तो इंशाल्लाह आप ये देखिए ना, आप कहेंगे यार ये महंगे महंगे खर्चे करवा रहे हैं, इस नियत से लें कि इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के साथ कम से कम 12 बार मदीने जाऊंगा इंशाल्लाह, तो ये फिर काम आ जाएगा, आपके साथ बार बार जाएगा। तो खर्चा ये आपको वसूल है, वरना ये वो कंजूसी है कि जिसकी वजह से आगे जाके डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें बेस्ट लेने की कोशिश करें।